एवरीवन, अचीवर्स स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, सम इज कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि हिंदी इसका मतलब होता है कि सम अगर कहा जा रहा है तो रेशियो का सम, है ना। दो या दो से अधिक रेशियो का सम कब इक्वल होगा, उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, कब होता है, एक ए नाम का और बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना। किसी को हम 70 रुपीज़ दे देते हैं, किसी को हम 70 रुपीज़ दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को हम 70 रुपीज़ दे देते हैं, किसी को हम 30 रुपीज़ दे देते हैं। जैसे ही 70 और 30 आप देते हैं तो किसी एक के देखिए तो ये कितना मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, और ये वाला जो व्यक्ति है इसका चेहरा कितना लटका हुआ दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि किसी को कम हम दे दिया, किसी को ज़्यादा दिया। अल्टीमेटली हमारे पास था कितना, तो था हमारे पास 100 रुपीज़। इसकी नाराज़गी हमसे देखी नहीं गई, तो हम क्या किए कि अब कुछ क्या किए कि ना इससे कुछ पैसा लेके इसको हम दे दिए थे कि नहीं, आप ना कुछ अपना पैसा 40 रुपये इससे हम चाहें कि नहीं, आप ना अपना 40 रुपये दीजिए, हमको इसको देने का मन कर रहा है। आप इसका चेहरा देखकर हमको तरस आ गया और क्या कर दिया, इसको 40 रुपये हमने इसको दे दिया। अब जैसे ही 40 दे देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 70 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए, फिर भी हमारे पास टोटल मनी कितना है, टोटल मनी तो 100 ही है। टोटल मनी तो क्या है, 100 ही है। तो फिर एक बात हमारे मन में कुछ और एक खुरापात उपजा, और फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं, तो भाई ला तू उस लायक नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा कूदने लगा, तो हमने कहा कि तू इस लायक नहीं है, तू 60 रुपये दे। 60 रुपये दे दिया, और फिर हम इसको ले जाके क्या कर दिए, 60 रुपया दे दिए। जैसे ही 60 रुपया अगर इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और इसमें जब 60 प्लस इतना ही पैसा इससे छीन कर इसमें दे दिए हम, तो ये हमारा 90 हो गया। ये फिर से वही इसका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और ये बेचारा कुछ देर के लिए तो ठीक हुआ, लेकिन फिर से वही लटक गया। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी मनी कितना है, सम ऑफ मनी कितना है, 100 है कि नहीं है। यानी कि बस हम पैसों का हेरा फेरी कर रहे हैं। कहने का मतलब एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाल दे रहे हैं, या इस जेब से निकाल कर इस जेब में डाल दो, या उस जेब से निकाल के इस जेब में डाल दो। क्या आपके पास जितना पैसा है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ये हमने एक्चुअल वैल्यू को रिलेट करके हमने देखा। आइए इसी चीज़ को हम रेशियो में देखते हैं कि क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ता है। अभी तो हम एक्चुअल वैल्यू को रिलेट कर रहे थे, अगर हम रेशियो को देखें तो इन्हीं जो हमारे पास है इन्हीं को देखते हैं कि क्या ये कुछ फर्क डाल पाता है। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो रेशियो अगर निकालेंगे तो 7 रेशियो क्या आ जाएगा दोस्त, 3 आएगा। अल्टीमेटली सम कितना आता है, 10 आएगा। सम कितना आएगा, 10 आएगा। अगर हम इसका देखें, दूसरे कंडीशन में जो हमने पैसा इससे लिया और इसको दिया, तब ये 30 और 70 में हो गया। तब उस केस में हमारा रेशियो जो था 3 रेशियो किस में था, 7 था। अल्टीमेटली हमारे पास है अभी कितना, 10 है ना। यहाँ देखिए, फिर हमने 60 रुपया लिया था, 60 रुपये इसको दिया था। अभी भी हमारे पास अगर रेशियो इसको निकालेंगे तो 9 रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। 9 रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अल्टीमेटली है अभी हमारे पास कितना, 10 रुपीज़। क्या रेशियो में भी क्या इसका सम बदला हुआ आपको दिख रहा है? क्या सम बदला हुआ दिख रहा है? क्या इसका सम कुछ अलग अलग आ गया? नहीं आया। यानी कि पैसों का हेरा फेरी कर देने से, यानी कि अगर यही सवाल बन जाता आपको कि इसका 40 रुपया अगर माइनस कर देते हैं, किसी दो व्यक्ति के पास 7:3 में पैसे थे, इसका 40 रुपया निकाल कर इसको 40 रुपया दे दिया जाता है, तब नया रेशियो हमारा ये बन जाता है। तो बताइए कि कितना था शुरू में 7, और कितना था इसके पास, और कितना था इसके पास। दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि देखिए, ए और बी के पास 3:7 में पैसे थे। अगर ये व्यक्ति को 60 रुपया मिलता है और इससे हम 60 रुपया खींच लेते हैं, तब जब उनका रेशियो देखा गया बाद में तो 9:1 मिला। तो बताइए शुरुआती में ए के पास कितना था, बी के पास कितना था। ये सवाल ऐसा दिखेगा। ये सवाल का पूछने का तरीका और क्या हो सकता है, किसी कक्षा में ए और बी 7:3 में थे, है ना, 7:3 में थे। ए में से क्लास ए से 40 स्टूडेंट चले गए, क्लास बी में 40 स्टूडेंट इंटर कर गए, तब नया रेशियो उनका ये देखा गया। तो अल्टीमेटली क्लास ए क्लास बी का सम ऑफ स्टूडेंट क्या चेंज हो जाएगा, उन दोनों का में जितना स्टूडेंट था उतना ही तो रहेगा। अगर जितना हम लिए, जितना हम दे दिए, किसी से मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मेरे पिताजी आए
और हमको 200 रुपये दिए, फिर कोई व्यक्ति छोटा बच्चा है हम उसको 200 रुपये दे दिए, तो जो मेरे पास था वही न रह गया, हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है। देखिए ये 40 रुपया इसमें से निकल गया और 40 रुपये इसमें भी आ गया, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के पास सब मिलाकर 10 था, तो यहाँ पे भी क्या है 10 है रेशियो में। यहाँ भी 60 निकला, 60 इसके पास आया, फिर भी हमारे पास सम ऑफ मनी कितना है 10 है। ये भी एक ऐसा सवाल बन सकता है कि देखिए ए और बी के बीच में हमें कुछ पैसा बांटना था 7:3 में, गलती से हमने 3:7 में दे दिया, तो किसको कितना फायदा हो गया। तो ये भी बात है, पैसा तो आखिर एक ही था, बांटा गया अलग अलग तरीके से, चाहे वो एक सही तरीका होगा एक गलत तरीका होगा, लेकिन बांटा तो गया क्या है, यही एक ही पैसा को ना, जो हमारे पास पैसा था वही को ना बांटेंगे। यानी कि ऐसा सिचुएशन आपको ढूंढना है कि आखिर कौन कौन सा सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि एक ही चीज़ को बस बांटा गया है अलग अलग तरीक़ों से। जहाँ जहाँ ऐसा कंसेप्ट मिलेगा, चाहे वो रेशियो का सवाल हो, आयु का हो, एलिगेशन हो, मिश्रण हो या मिक्सचर हो या कोई नंबर बेस्ड सवाल हो, कहीं कुछ भी हो, या रेशियो या कहीं आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो, कहीं भी इस तरह का कंसेप्ट दिखता हो कि अल्टीमेटली सम ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस रेशियो इधर उधर हो गया है, तो हमें इतना ध्यान देना है कि जब सम ऑफ मनी चेंज नहीं होगा तो उस रेशियो का सम भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए तो पैसा जितना गया उतना पैसा आ गया इसके पास, जितना यहाँ से आया उतना निकल भी गया, तो ये जो सम है 10 है, क्या ये बदला हुआ दिख रहा है आपको? नहीं बदला हुआ दिख रहा ना। यही कंसेप्ट है सम इज कांस्टेंट या सम इज इक्वल। कब हमारा रेशियो का सम इक्वल होगा, तो ये हमें ध्यान देना है कि कब होता है, जब एक ही कुछ पैसा निकल जाए उतना ही पैसा आ जाए हमारे ग्रुप में, तब सम ऑफ जो मनी कह लीजिए, सम ऑफ स्टूडेंट कह लीजिए या कुछ भी सम ऑफ नंबर कह लीजिए, वो चेंज नहीं होता है। बात को समझ गए? आइए देखिए, जैसे कि देखिए यही सवाल में हम यहीं पे कुछ और चेंजेस लाते हैं। इतना समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि 70 था 30 था, ठीक है। इससे हम क्या कर लिए कि 20 रुपीज़ माइनस कर लिए, इसमें से हमने 20 रुपीज़ माइनस कर लिया, कंडीशन 2 में देखिए 20 रुपीज़, और इसको हमने 20 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। फिर तो वही बात है, जितना लिए उतना दे दिए, बस एक ही जेब में पैसा था ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50, लेकिन ये हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 20 ऐड होने के बाद 50। अब देखिए तो रेशियो क्या है जी, 1:1 है। यहाँ पे सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये सही है? इधर तो सही है एक्चुअल में कि इधर हमारा 50 और 50 100 ही आ रहा है, तो ये वाला 100 का वैल्यू वहाँ 10 और ये वाला 100 का वैल्यू क्या 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हम 5:5 में लिख नहीं सकते, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू लिखा जाता है तो 1:1 होगा। क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कंपेयर कर सकते हैं। जब तक कि इस रेशियो का सम 10 ना हो जाए तब तक हम इसको इससे कोई रिलेशन ही नहीं बता सकते, इसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं हो सकता। हम कब रिलेशन बता पाएंगे? जब इन दोनों का रेशियो का सम 10 हो जाएगा तब, क्योंकि यहाँ पर भी वही पैसा था, इसमें से हम क्या किए हैं, -20 किए हैं और इसमें हम +20 किए हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ा? सम ऑफ मनी अगर यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, 7 और 3 10, तो ये 112 कैसे हो गया? यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। अब ये 10 नहीं है, तो हम आपको तो बताए हैं कि रेशियो में तो दिखेगा नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा ही रहता है जिसमें दिखता नहीं है, वही चीज़ को हमें दिखाना होता है किसी भी रिक्वायर्ड नंबर से गुना या भागा करके। चलिए आइए, तो इसको 2 है जी, ये सम ऑफ 2 है, तो 2 को 10 बनाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करेंगे। जैसे ही 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5, और गुना करते ही इस रेशियो का यूज समाप्त हो जाता है। यानी कि मेरा 5:5 है, अल्टीमेटली 1:1 ही है। अब आप देखिए कि 7 बन गया 5, यानी कि रेशियो 2 की कमी हो गई, और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये 3 बन गया है 5, रेशियो 2 का बढ़ोतरी हो गया। यानी कि देखिए जितना रेशियो इधर घटा उतना रेशियो इधर बढ़ गया। एक्चुअल में तो देख रहे हैं जितना पैसा हम घटा था उतना ही पैसा बढ़ रहा था। यानी कि हम इतना तो कह सकते हैं यहाँ से, या आप इधर से ले लीजिए कि रेशियो 2 = 20, या कह लीजिए कि रेशियो 2 = 20। यानी कि हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि रेशियो 2 ही है, सो 20 के बराबर है, तो रेशियो 1 जब निकाल लेंगे हम 10 के बराबर, तो फिर कुछ भी शुरुआती में a कितना था, तो 7 था, तो 7 बराबर कितना होगा, तो 70। शुरुआती में b कितना था दोस्त, तो b था हमारा 3, तो 3 बराबर निकाल लेंगे तो ये क्या आएगा 30। देखिए तो 70 और 30 था कि नहीं था। अब कितना हो गया, तो 5, तो 5 बराबर 50। देखिए 50 और 50 है कि नहीं है, कोई दिक्कत? कंपेयर करना सीखें आप।
जहाँ कहीं हमें इतना बस ध्यान देना है कि अगर एक ही पैसा को अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितना स्टूडेंट गया या जितना नंबर्स हम गायब किए उतना ही नंबर ले आए, तो फिर हमें सम ऑफ मनी पर, सम ऑफ नंबर पर, सम ऑफ स्टूडेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही चीज़ रेशियो के भी सम में नहीं पड़ना चाहिए। अगर क्वेश्चन तो देगा ही देगा उल्टा पलटा कि आपका सम ऑफ रेशियो कभी मैच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सवाल है ना, आपको सवाल बनाना है तो सम ऑफ रेशियो को इक्वल करना होगा। सम ऑफ रेशियो इक्वल कर देंगे तो फिर हम आसानी से देखेंगे। जब अभी देखिए अंतर निकाल रहे थे 7 से 1 को और 3 से 1 से, तो कोई दोनों साइड बराबर नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको 10 किया, सम ऑफ रेशियो 10 किया, यहाँ 5 आप किया, देखें कि 7 5 बन गया, 2 घट गया, 3 5 बन गया। ऑब्वियसली जितना हम इधर भेजे हैं उतना ही, जितना घटाए उतना ही तो उधर भेजे हैं, तो देख रहे हैं कि रेशियो 2 घटाए हैं, तो देख रहे हैं कि रेशियो इधर 2 जुटा है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है तो 20, एक्चुअल में क्या हुआ है तो 20, तो रेशियो 2 को कंपेयर कर सकते हैं। 20 से 1 बराबर निकल के आ गया तो फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर 1 निकल गया तो फिर कुछ भी, कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। है ना आसान, है ना छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। टाइप आपका एनी वन इज कांस्टेंट हर जगह लगता है, डिफरेंस इज कांस्टेंट सब जगह लगता है, सम इज कांस्टेंट सब जगह लगता है। अगर ये 3-4 रूल, अब एक और जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी बहुत इतना, वो तो ऑलराउंडर उसको कहिए, ऑल इन वन है। हर दर्द की एक ही, हर मर्ज की एक ही दवा है ना, हर मर्ज की एक ही सॉरी हर मर्ज की एक ही दवा है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ 2-3-4 सवाल कर लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है आपके एसएससी में, रेलवे में, बैंक में। अगर आप सवाल को सामने बनते हुए देखेंगे तो शायद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, है ना। तो आइए सवाल लिखते हैं। तब तक सवाल नंबर 1 देखिए आप, यहाँ पे 2 सवाल दिया हुआ है, सवाल 1 सवाल 2 यहाँ पे, और क्वेश्चन जो है हमारे पास इतना है, ये है ए रेशियो बी प्लस सी। अगर ए को अकेले और बी और सी को एक साथ लेकर चला जाए तो 1:3 है, और बी इंडिविजुअल सी प्लस ए को अगर एक साथ लिया जाए तो रेशियो 1:3 है। अब आपको चाहिए कि ए बी सी कितना है, ए बी सी बताइए आप। दूसरा सवाल अब पूछा गया है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है तो बताइए ए का वैल्यू कितना होगा। तो आपको सबसे सिंपल बात यहाँ पे ये समझना है कि कैसे आप समझेंगे कि सम इज कांस्टेंट वाला रूल यहाँ पे लगेगा। कैसे समझेंगे आप, सोच सुनिए। यहाँ अगर ए, अगर यहाँ पे भी प्लस दे दे तो बी प्लस सी बराबर 3 + 1 4 होगा, यानी कि यहाँ पे सम निकाल रहे हैं तो कितना रहा 4। यहाँ बी प्लस सी प्लस ए, अगर यहाँ जोड़े हम इन दोनों रेशियो को जोड़ दे तो हमें मिलेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी तो मिलेगा। और ए प्लस बी प्लस सम का रेशियो का सम कितना है 3 है। बताइए अगर एक ही सवाल है जिसमें ए बी सी का सम कहीं पे 4 आ जा रहा है तो कहीं पे 3 हो सकता है, हो सकता है। हम लोग क्लासरूम में 3 लोग हैं, हम हैं, आप हैं, कोई और है, हम तीनों के पास मिला के 100 रुपया है, तो क्या हम लोग को फिर बदल जाएगा अलग अलग तरीके से? अगर हम उसका उन दोनों को एक साथ हम अकेले रहेंगे तो अगर पैसा मिलाएंगे तो क्या सम ऑफ मनी चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा ना। तो वही बात है, यानी कि यहाँ पे ए बी सी का सम 3 + 1 4, और यहाँ बी सी ए अल्टीमेटली ए बी सी ही हुआ। ए बी सी का सम यहाँ पे 3 कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे सम नहीं बदलना चाहिए था। अगर यहाँ सम 4 था तो यहाँ भी सम 4 ही होना चाहिए था। यहाँ अगर 5 था तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए था। ये 4 है तो ये 3 कैसे हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो अब इस सम को हमें बराबर करना है। इस 4 और 3 का कॉमन तो कुछ मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो हम 12 बना देंगे। दोनों के सम को हम क्या करना है 12 बनाना है। जब 12 बनाने का अगर हम सोच रहे हैं तो 12 बनाने के लिए आखिर किस नंबर से गुना करें? ये 3 है इसका सम, तो इसको हमें गुना करना पड़ेगा 4 से। इसका सम कितना है 4, तो इसको गुना करना पड़ेगा 3 से। जैसे ही आप 3 से और 4 से गुना करेंगे, जैसे ही आप गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा ये 3 मिलेगा, और ये 3 तरीका कितना मिलेगा 9। यहाँ से क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और 4 दूनी का कितना मिलेगा 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आप देखिए, 8 4 12, और ये भी देखिए कि इतना कलर आ गया ना, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था 3, ठीक है। अब देखिए यानी कि अब ये भी 12 है, ये भी 12 है। हम ए को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं 3 से, बी को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं 4 से। यानी कि कह सकते हैं कि ए बराबर 3 है, बी बराबर क्या है जी, बी बराबर 4 हो सकता है। तो सी बराबर कितना होगा? अगर ए बी सी का सम अगर
12 है तो ए बी सी, ए बी आ गया 7, तो ये कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। हमने क्या किया कि बस बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद ए का रेशियो 3 मिल गया, बी का रेशियो 4 मिल गया और सी अल्टीमेटिक हम जानते हैं कि तीनों का जोड़ने से 12 आता है तो सी 5 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी का सम 1800 है, तो हम तीनों रेशियो को जोड़ देते हैं, 5 4 9 9 3 12। अल्टीमेटली ये जो 1800 है किससे कंपेयर होगा, तो ए बी सी के सम ऑफ रेशियो से, रेशियो का जो सम आएगा, तो यानी कि सम आ रहा है ए बी सी का 3 + 4 + 5, यानी कि हमारा आ जाएगा 12, रेशियो 12 ही है, सो कितना है 1800 है। तो आपसे पूछा है कि बताइए ए का कितना है, तो रेशियो 3 है, यानी कि 3 बराबर कितना होगा, तो 1800/12 गुना कितना 3। यहाँ से आप यहाँ काट देंगे 4 बार में, यहाँ से यहाँ कटेगा 25 बार में। 18 × 25 करने से पहले बस, कोई दिक्कत है आपको, 18 × 25 कितना होता है जी, तो 25 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो 100 आता है, तो 4 बार और गुना करेंगे तो 400 आएगा, यानी कि 450 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, 450 आएगा। 25 चौका 100, 4 बार गुना करने से 4 चौका 16। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये वाला सवाल में क्या कहा गया है, ये वाला सवाल में देखिए क्या कहा गया है कि 9,900 रुपया है, 9,900 रुपया को ऐसे। अब ये सवाल किस तरीके था कि ये कहा रहा था कि बी को मिलने वाला राशि सी + ए को मिलने वाला राशि का 2/3 है। दूसरा फिर ये स्टेटमेंट था कि सी को मिलने वाला राशि ए + बी को मिलने वाले राशि का 3/8 है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अगर कोई कहेगा कि बी को मिलने वाला राशि ए + सी को मिलने वाले राशि का 2/3 है, तो बी बराबर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि बी रेशियो ये बटा में आएगा ए + सी बराबर क्या होगा 2/3, यानी कि इसको हम फिर से लिख सकते हैं ए रेशियो ए + सी बराबर 2/3, यही होगा ना। यही स्टेटमेंट था कि बी को मिलने वाला राशि ए + सी को संयुक्त रूप से मिलने वाले राशि का 2/3 है। दूसरा स्टेटमेंट था कि सी को मिलने वाला राशि ए + बी को संयुक्त रूप से मिलने वाले राशि का 3/8 है, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले ए बी सी निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा ए बी सी का इंडिविजुअल रेशियो। अब रेशियो निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ए बी सी को सम करेंगे तो हमारा 5 आ रहा है, और यहाँ ए बी सी को कर रहे हैं तो 11 कैसे आ जा रहा है, तो गलत बात है। यहाँ पे कहीं पे 5 तो कहीं पे 11, ये तो गलत है कि नहीं है। यानी कि अब हमें दोनों को बराबर करना है, तो इसको पूरे को गुना करना पड़ेगा 11 से और इसको गुना करना पड़ेगा 5 से, तब जाकर दोनों का सम कितना होगा 55 होगा। 55 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए, अब आप गुना करेंगे, हम जानते हैं कि a + b + यहाँ से क्या होगा जी, गुना मत कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ इससे गुना होगा तो b का आएगा, यानी कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या हो सकता है, तो यहाँ से 11 दूनी का 22 किसका वैल्यू है, b का है, तो 22 लिख देंगे, है ना। और ये 8 3 5 कितना होता है 15, 15 किसका वैल्यू आया, c का आया, तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो a का हम जानते हैं कि सम ऑफ a b c बराबर कितना है 55। अब ये 55 है, या कहीं से भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 8 बजे कितना है जी 40 है, b का वैल्यू उसमें 22 है, तो वो कितना होगा, तो 18 होगा। अब इसलिए 18 होगा, 40 है, तो अब देखिए सम ऑफ देखिए तो होना चाहिए 55, 55 होना चाहिए, तो क्या हो गया देखिए, तो 20 30 40 50 55 आया कि नहीं आया। अब आपको बोल रहे हैं कि टोटल मनी इतना था, तो एक ये तरीका हो सकता है कि आपसे पूछा था कि ए बी सी सबका निकालिए, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें ढूंढ लीजिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 18 22 और 15 से एक साथ डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो, क्योंकि तीनों का सम रेशियो दिया हुआ है, तीनों का पैसा दिया हुआ होगा एक्चुअल में, तो हम निकाल लेंगे हम डायरेक्ट ऑप्शन से कि कौन सा है ऑप्शन जो 22 का मल्टीपल है, कौन सा ऑप्शन है जो जिसका ए वाला पार्ट 9 से कटता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका थर्ड ऑप्शन ये सी का पार्ट 5 से कटता है। तो ऐसा हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ऑप्शन से भी कैसे चलते हैं, वो भी हम नेक्स्ट कभी एक क्लास देंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, और भी रिमाइंडर थ्योरम से कैसे बनता है, फिर एक कौन सा है डिविजिबिलिटी रूल से कैसे हम लोग ऑप्शन से कैसे चलते हैं। ऑप्शन से चलने के लिए हम 4 क्लास में हम आपको बताएंगे, 4 क्लास देंगे, जिसमें एक क्लास में डिविजिबिलिटी रूल, दूसरे क्लास में यूनिट डिजिट, फिर डिजिटल सम, और एक जो होगा आपका रिमाइंडर थ्योरम। ये 4 तरीकों से हम कैसे सवालों को ऑप्शन से चलते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए, ये चारों चीज़ें हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। तो देखिए
यहाँ पे ए गेट्स बी गेट्स सी गेट्स, तो हम इन तीनों का सम जान रहे हैं कि 55 है, यानी कि ये 999 जो है रेशियो 55 के बराबर है, 9900 रेशियो 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो इसी का नीचे में क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, यही आएगा। अब ए का निकालना है तो ए बराबर 18 से गुना कर दीजिए, बी का निकालना है तो 22 से गुना, सी को निकालना है तो 15 से गुना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ के बात तो कर ही सकते हैं, मेन तो हमारा ए बी सी निकालना मकसद था कि कैसे निकलेगा, तो सम इज कांस्टेंट वाले रूल पर हम यहाँ पे निकालेंगे। ये वाला सवाल आप देखें हमेशा ये CHSL में, CGL में हर जगह ये दिखता है कि 117 रुपया हमारे पास था, ABC में बांटा जाना था 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो, लेकिन बाय मिस्टेक 2, 3, 4 के रेशियो में दे दिया गया। तो बताइए किसको ज़्यादा किसको कम मिला। तो पहली बात, पैसा तो 117 ही रुपया है, बस बांटने का तरीका अलग अलग हो गया कि पहली बार हमने इस रेशियो में बांटा, दूसरी बार हमने इस रेशियो में बांटा, लेकिन बांटा किसको, 117 रुपया को ही तो बांटा, 117 रुपया को ही तो बांट रहे हैं ना। जब 117 रुपया को बांट रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है हमको, जहां भी ऐसा कहीं पे बात लगे कि एक ही पैसा को बस अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है, एक ही स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से बैठाया जा रहा है, या एक ही नंबर में कुछ घटा दिया जा रहा है और फिर उतना ही पैसा वो जोड़ दिया जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सम ऑफ उसका जो टोटल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो पहला नंबर तो हम आपको बताए थे कि देखिए अगर कहीं भी फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है तो उसको इंटीजर में चेंज कर लीजिए, इंटीजर में चेंज करने से बहुत हमारा काम आसान हो जाता है कि उसको गुना, ये जोड़ने, कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो यानी कि नीचे सबको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6/6 से, इसको 4/3 से, 4/4 से, इसको 3/3 से, यानी कि ये आएगा 4, ये 6, 4 और यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। सबके नीचे में 12, 12, 12 आएगा तो कट ही जाना है, ठीक है ना। यानी कि सही तरीके से ये बांटना था, गलत तरीके से हमने ये बांट दिया। तो अब देखिए तो दोनों तो एक ही पैसा 117 रुपया का बांटा है, यहाँ 6, 4, 10, 3, 13 रुपया बांटा गया है, ठीक है। यहाँ 4, 3, 7, 8, 4, 3, 7, 8, 2, 9 रुपया का बांटा है, ऐसा तो गलत है ना जी। दोनों जगह 117 का वैल्यू जो कुछ भी रेशियो में आना चाहिए था, अगर यहाँ 13 आया तो यहाँ भी 13 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आया नहीं। जब ऐसा नहीं आया तो मेरा क्या काम होगा कि सम शुड बी इक्वल, इसके लिए हमें गुना करना पड़ेगा, और इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कॉमन, तो इसको 9 से गुना, इसको 13 से गुना करके दोनों को क्या कर देंगे बराबर। तो यानी कि जब हम इसको गुना करेंगे किससे, 9 से, और इसको गुना करना पड़ेगा 13 से, जैसे ही 9 से 13 से गुना करेंगे 6 9 कितना होता है 54, ये देखिए तो 9 चौका कितना होता है 36, 9 तरी कितना होता है जी 27। अब यहाँ से देखिए 13 का कितना होगा 52, 13 कितना होता है 39, 13 दूना का कितना होता है 26। अब बताइए, अब यहाँ से आप सोचिए, यहाँ पूछा है कि हु गेन मोस्ट एंड हाउ मच, किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और कितना फायदा हुआ। देखिए हमको देना था इस रेशियो में 54, 36, 27 इसमें देना था, लेकिन हमने दे दिया है ऐसे। बेचारा ए को मिलना था 54 रुपया, मिला है 26 रुपया, यानी कि इसको तो, ये तो बेचारा क्या है, ये क्या है, ये तो लॉस में है जी, ये तो लॉस में है। कितना लॉस में है तो माइनस करके देख लेंगे। इसको मिलना था 36, मिल गया 39, ये हमारा क्या है प्रॉफिट में लड़का है, ये हमारा बी नाम का जो लड़का है वो प्रॉफिट में है, और कितना है रेशियो 3 प्रॉफिट में है। अगर इसके पास आते हैं तो ये 27 इसको मिलना था करेक्ट, अगर सही तरीके से बांटा जाता तो सी को 27 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला था, लेकिन गलती से बांट दिया, मिल गया 52। कितना फायदा हो गया जी, कितना फायदा हो गया, तो देख लीजिए इन दोनों को घटाइएगा तो यहाँ से 23, 24, 25 रुपया का फायदा हुआ रेशियो में। तो अब हम देखेंगे 117 रुपया बराबर क्या है, तो 117 रुपया वाला यही होगा, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 117 ही आएगा, यानी कि अल्टीमेटली रेशियो 117 बराबर है 117 रुपया। तो रेशियो 1 बराबर क्या होगा, तो 1 रुपया होगा। तो बी को कितना फायदा हुआ, तो 25, तो यही भाई 25 रुपया ही फायदा हुआ। सबसे ज़्यादा फायदा इस तरीके में बी को हुआ, और कितना फायदा हुआ 25 रुपया का फायदा हुआ। समझ गए, इसको कैसे हमने बनाया, सम शुड बी कांस्टेंट या सम शुड बी इक्वल पर मेथड हमने बनाया कि जब एक ही पैसा को अलग अलग तरीके से बांटते हैं ना, एक ही पैसा को अलग अलग तरीके से बांटते हैं तो सम इज कांस्टेंट वाला रूल लगता है। रेशियो अलग अलग होने से क्या होता है, क्या उनका सम बदल जाएगा, क्या 117 रुपया कोई अलग हो गया, नहीं ना। समझ गए। तो देखिए नौकरी इतना भी टफ नहीं है, नौकरी लेना इतना भी टफ नहीं है। कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक सिंपल सा लाइन कोई कहा था, हमें तो नहीं पता कौन कहा ये बात, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यही बात है, मेरा कहना है कि कौन कहता है कि एसएससी रेलवे और बैंक नहीं होता। तबीयत से पढ़कर देखो तो यारो, एक बार पढ़ के देखिए आप
एक बार पढ़ के देखेंगे सही तरीके से, बिल्कुल ना। तो नौकरी क्या है, लाइन लगा सकते हैं। अब हमको कहिए कि आप सर क्यों नहीं नौकरी ले रहे फिर से, यार हम अब एग्ज़ाम देते नहीं, क्यों नहीं देते आपको भी पता है। हमको लगता है कि नहीं, हम घर के पास नौकरी करते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए। अगर हम इससे ऊपर कहीं चले भी जाएं, क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए देखिए क्या है कि पिताजी जो थे ABC नाम के 3 बेटे थे उनके, उनमें क्या करना था कि शुरू में उनके पास कुछ पैसा था, उन्होंने 2, 3, 4 के रेशियो में उसको दे दिया। समझिए सवाल को, सवाल लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ लेना है कि पिताजी क्या किए कि ABC को 2, 3, 4 रेशियो में पैसा बांट दिए, ठीक है। अब उनके पास फिर से कहीं से पैसा आ गया, लेकिन पहले से दुगना पैसा आया। पहले जिनके वजह से पहले उनके पास 100 रुपया था, तो अब उनके पास 200 रुपया आ गया। उस पैसे का दुगना राशि जब उनके पास आया, तब देखें, सोचे कि नहीं शुरू बार में ना, अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बांटते हैं, उस रेशियो में ना बांट के इस रेशियो में बांट दिए वो। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा किसको मिला और सबसे कम किसको मिला, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। आपसे कुछ नहीं कहा, बस आपको बोलना है, बताना है कि सबसे कम किसको मिल सकता है या सबसे ज़्यादा किसको मिल सकता है, ये आपको अनुमान लगाना है कि तो अब इसको कैसे करेंगे, सम इज कांस्टेंट वाला पर कैसे बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे सम ऑफ मनी कितना है, 4, 3, 7, 7 तो 2 कितना होता है, 4, 3, 7, 7, 2 कितना होता है, 9 होता है जी। यहाँ पे देख रहे थे 3, 2, 5, 5 में कितना होता है, 6। क्या ये इस पैसा का दुगना पैसा आपको दिख रहा है? क्या ये दुगना है? नहीं है ना। क्या ये दुगना है जी? हमें उनके पिताजी के पास पहले 100 था तो अब 200 हो गया, यानी कि 1 रुपया था तो अब 2 रुपया हो गया। 2 रुपया को वो इस रेशियो में बांटे हैं, 1 रुपया को वो इस रेशियो में बांटे। तो ठीक है, अच्छी बात है, बांटे हैं, अच्छी बात है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रेशियो भी उसी तरीके से दिखना चाहिए कि पहले वाला का अगर सम ऑफ रेशियो 1 आ रहा है या 10 आ रहा है, तो दूसरे वाला मनी का सम ऑफ रेशियो कितना, उससे जस्ट डबल आना चाहिए। 10 का तो 20 आना चाहिए था, यहाँ 9 है तो यहाँ पे आना चाहिए था 18, यहाँ पे आना चाहिए था 18। 9 दूनी का कितना होता है, ये 18 होना चाहिए था। तो 18 तो है नहीं, तो 18 नहीं है, तो इसको 18 बनाने के लिए तो ऑलरेडी 6 है। अब ये 18 बनाने के लिए हमें इस पूरे रेशियो को गुना करना पड़ेगा 3 से। जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। 9, 6, 15, 15, 3, 18। और जैसे ही गुना होता है, हम आपको बताएं कि गुना करने के बाद इस रेशियो का कोई यूज नहीं रह जाता, इस रेशियो का कोई यूज नहीं। अब देखिए तो 4, 3, 7, 8, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, जस्ट इसका दुगना है। और अल्टीमेटली ये रेशियो 3, 6, 9 है क्या, 1, 2, 3 ही तो है, कोई चेंज नहीं हुआ, बस हम इसको गुना कर दिए हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखते हैं कि किसको कितना मिलना है। ये 2 है, इसको यहाँ पे 3 मिला तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिल गया, 5। इसको 3 मिला है, यहाँ पे इसको 6 मिला है तो 6 और 3 कितना होता है, 9। यहाँ पे इसको 4 मिला है, यहाँ पे इसको 9 रुपये मिला, 9, 4 कितना होता है, 13। बताइए कि सबसे ज़्यादा किसको मिला, तो द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अगर कहेंगे तो इसको मिला है सबसे ज़्यादा C को, और सबसे कम किसना मिला है, ये हो गया लोवेस्ट। हु गेट लोवेस्ट, A। और सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, हु गेट द मोस्ट, तो कौन सा होगा, C आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, इस तरह का भी सवाल आएगा आपको। इससे रिलेटेड एक सवाल हम आपके वीडियो के लास्ट में देंगे, आप उसको बना के उसका आंसर कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखना है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। बात समझ गए आप। सवाल में कहा गया था कि कुछ पैसा को हमने इसमें बांटा, उससे दुगनी राशि को हमने इस रेशियो में बांटा, तो बताइए सबसे ज़्यादा किसको मिला और सबसे कम किसको मिला। तो हम पहले देखें कि इसका तो सम ऑफ मनी जो है 9 है, तो इसका तो 18 आना चाहिए था, 18 आया नहीं। 6 आ रहा था तो 6 को हम 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाइड कर दिए, फिर उसके बाद जोड़े तो देख रहे हैं इसको टोटल मनी 5 मिला, इसको टोटल मनी 9 मिल रहा है, इसको टोटल मनी 13 मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा 13 वाले को मिला, सबसे कम 5 वाले को मिला। बात समझ गए, सम इज कांस्टेंट वाला रूल पर ये भी बन गया। अब देखिए एक ये भी सवाल बहुत फेमस है, अर्थ वाला। अब बताइए हमारे पृथ्वी 2 पार्ट में बटा हुआ है और दो इक्वल पार्ट में है। एक है दक्षिणी गोलार्ध, एक है उत्तरी गोलार्ध, है ना। अगर ये उत्तरी गोलार्ध एक है तो दक्षिणी गोलार्ध भी हमारा कितना है, एक ही है। और ओवरऑल अर्थ कितना होगा, 2 होगा। समझ गए, यानी कि अर्थ का सम ऑफ रेशियो 2 होना चाहिए और नॉर्थ का 1 होना चाहिए और साउथ का 1 होना चाहिए। यानी कि रेशियो ऐसे होना चाहिए, अर्थ है, नॉर्थ है और साउथ है, तो ये 2 होना चाहिए, तो ये 1 होना चाहिए, तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये 4 हो गया तो फिर ये 2 होगा, ये 2 होगा। अगर ये 8 हो गया तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। लेकिन अल्टीमेटली है क्या, इसको फिर काटेंगे तो 2, 1, 1 ही आएगा ना, इसको काटेंगे 2, 1, 1 ही आएगा ना। अगर ये 40 हो गया तो ये 20 और 20 होना चाहिए। लेकिन मूल रेशियो उसका
2-1-1 होना चाहिए, क्योंकि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं और उसमें एक 1 पार्ट हमारा नॉर्थन एरिया है, सेकंड पार्ट हमारा 1 ही है जो कि साउथर्न एरिया है। बात समझ में आ गई ना आपको। अब देखिए यहाँ पे अर्थ, पूरे अर्थ को लेकर चले तो जिसमें लैंड यानी कि भूमि और वाटर का रेशियो था 1:2 था, और नॉर्थन पार्ट का सिर्फ लेकर चले तो 3:4 था। नॉर्थन पार्ट का टोटल देखते तो 4 3 7 आ जा रहा है और अर्थ का कितना आ जा रहा है 3। ये कैसे पॉसिबल है जी? हम जानते हैं कि अर्थ को होना चाहिए था जस्ट डबल नॉर्थन पार्ट का या तो साउथर्न पार्ट का, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध का। ये जस्ट जो अर्थ होना चाहिए डबल होना चाहिए था। क्या ये डबल दिख रहा है? क्या ये डबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो डबल, सबसे पहले तो डबल करने के लिए हमें इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करके हम डबल, ट्रिपल, फोर्थ गुना कुछ भी कर सकते हैं। अब जब हम इक्वल करने गए तो ये है 3 और ये है 7, तो इसको 7 से गुना कर देंगे तो 7, देखिए तो 21 हो जाएगा। और इसको जब ये 7 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो गया। चलो 21 तो बन गया, 21 बन गया, तो 21 और 21 तो अब दोनों हो गए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें अर्थ को जस्ट डबल रखना है नॉर्थन एरिया से, तो इसको हमें गुना करना पड़ेगा 2 से, और तब ना ये 1 से गुना करेंगे इसको 2 से, तब तो ये दुगना हो पाएगा ना। अब देखिए तो 14 से गुना करें, 7 दूनी का 14, 14 दूनी का कितना होगा ये वाला 28, यहाँ पे कितना होगा 14, यहाँ पे देखिए 3 से ये 12 और ये क्या आएगा 9। कोई दिक्कत है या नहीं? अब देखिए तो 28 और 14 को ऐड करेंगे, 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, और यहाँ पे देखिए 9 2 11 और 1 21, 21 पे का 42, जस्ट डबल दिख रहा है ना? डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब सही है। अब जो रेशियो है मेरा सही है, जैसे ही ये गुना होगा ये वाला क्रॉस हो जाएगा, यानी कि इस रेशियो का यूज खत्म हो जाएगा। अब हम घटा के आराम से लिख सकते हैं कि पूरे अर्थ में वाटर जो है 28 है, नॉर्थन एरिया में वाटर 12 है, तो साउथ एरिया में वाटर कितना होगा? तो 28 - 12 इक्वल टू कितना आएगा 6 और 1 16। और यहाँ पे अगर देखें पूरे अर्थ में लैंड यानी भूमि का जो क्वांटिटी है वो 14 है, नॉर्थन एरिया में 9 है, तो ये वाला कितना होगा 5:16। 5:16। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सवाल किस किस तरीके के थे, लेकिन बना कैसे? तो सम वाले रूल पर बना, सम इज कांस्टेंट वाला पर बना। कहीं कहीं सम हो सकता है किसी का डबल होना, अगर सवाल में ऐसा दिया गया है कि नहीं सम हमको बराबर नहीं रखना है, सम हमको डबल रखना है, रेशियो का सम हमको डबल रखना है, ट्रिपल रखना है, तो देखिए यहाँ पे हमें डबल रखने के लिए बोला था तो हमने इक्वल ना करके डबल कर दिया। यहाँ पे हमको क्वेश्चंस को देख कर समझ गए कि नहीं नॉर्थन पार्ट के जितना भी वेट होगा उसका जस्ट डबल होगा अर्थ का, तो उसका सम ऑफ रेशियो को हमने पहले इक्वल किया, उसके बाद क्या कर दिया डबल कर दिया। तो कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। अब आपको दिमाग लगाना है कि सम ऑफ रेशियो वाला, सम शुड बी इक्वल वाला कौन सा सवाल में कहां पर लगेगा। समझ गए बात? है ना आसान सा टॉपिक, और आसान सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, हर जगह पर काम आ सकता है। आप चाहें तो इसका हर जगह पर इस्तेमाल कीजिए, बहुत मजा आएगा। बेसिक यही होता है, कोई ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप XYZ मान के बनाते हैं वही बेसिक है, नहीं। अगर आप शुरुआत ही करेंगे इस तरह के रूल रेगुलेशन से बनाना, इसी तरीके से अगर आप सीखेंगे ही तो फिर कोई दिक्कत ही फिर कहाँ है, फिर वही आपके लिए बेसिक है। बेसिक इसी को कहा जाता है, जरूरी नहीं कि X मान के हम बनाएं वही बेसिक है, ये भी हमारा वही चीज़ है। समझ गए ना आप? और बहुत इंटरेस्ट आता है इस तरह का। आज के ज़माने में, अभी के टाइम में लेटेस्ट वर्जन यही सब रूल रेगुलेशन है। और जो आप जहाँ पे एक जरूरी नहीं, अभी एक्स को हम भूल नहीं सकते, एक्स का रूल भी हम कहीं कहीं अप्लाई करेंगे। वो हम लोग एक क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह का सवाल को एक्स लेकर ही बनाया जा सकता है और कोई उसका कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा भी एक क्लास देंगे जिसमें हम इस तरह के रूल रेगुलेशन को वहाँ पे नहीं लगा सकते, वहाँ पे एक से एक लास्ट उपाय है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ों को समझे होंगे। कुछ क्लास के लास्ट में आपको एक दो सवाल देंगे, आपको उसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना उसका राइट आंसर कि कितना आपको आंसर आएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्यूज लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम क्यूज चैनल में आप ऐड हो जाइए, वहाँ आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल मिलेंगे जिसको क्यूज में आपको, अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपके लिए और अंदर से आपको मजबूती मिलेगा कि नहीं हमने जो कुछ सीखा उसको अप्लाई करना जान गया। ठीक है, क्लास को आप डेली रेगुलर वे में देखा कीजिए, शुरू से देखा कीजिए, ये नहीं कि आप जानते हैं तो मत देखा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे हम भी, अब देखिए कोई भी चीज़ लाइफ में पहला बार होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे लिए भी क्लास में पढ़ाना और यूट्यूब पर आके पढ़ाना बहुत फ़र्क होता है। क्लास में देखिए, क्लास में मिस्टेक जो होता है, मिस्टेक करना हर टीचर के लिए आम बात होता है, मिस्टेक हो जाता है। यहाँ आप मिस्टेक नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें पर ध्यान देना होता है। बहुत सारा चीज़ है यहाँ मिस्टेक का कोई नाम निशान, ये गुंजाइश ही नहीं है। मिस्टेक करेंगे तो फिर वो
फिर कोई मतलब नहीं बनता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ आपको हर चीज़, वहाँ टाइम ही टाइम होता है, यहाँ टाइम का अभाव होता है कि नहीं इतना लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, तो ये वो बहुत सारी बातें हैं। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हर सवाल भी लिखे होते हैं हम, और हर सवाल अब तक तो 10-12 सवाल हम बता दिए होते डिजिटल बोर्ड होता तो वो भी चीज़ें आएंगी। अभी धीरे धीरे हम इसी पर प्रैक्टिस करते हैं, जब मेरा प्रैक्टिस ठीक ठाक अच्छा हो जाएगा इस टाइप के बोर्ड पर, तब फिर वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन करवाएं और मास्क लगाकर ही बाहर कहीं जाया करें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।